क्या आप जानते हैं कि पुरी का जगन्नाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि धरती का बैकुंठ माना जाता है? हाँ, सचमुच। पुराणों में इसकी इतनी महिमा बताई गई है कि पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। और ये भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान श्री जगन्नाथ हर साल आश्ना शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पुरी की सड़कों पर निकलते हैं और इस साल रथ यात्रा 27 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगी। तब श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों में सवार होकर भक्तों के बीच आएंगे। अब जरा सोचिए, रथ यात्रा से पहले क्या होता होगा? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। ये इतना विशाल स्नान होता है कि भगवान को मानो बुखार आ जाता है और फिर वो करीब 15 दिनों तक आराम करते हैं। इसी समय को अनासार काल कहा जाता है। लेकिन इस विश्राम काल में भी भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहते, बल्कि वो एक बेहद खास रूप में दर्शन देते हैं, गजानन वेश में। अब आप पूछेंगे, भगवान जगन्नाथ और गजानन यानी गणेश जी। तो आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जो आपको चौंका देगी और भावुक भी कर देगी। कहानी है 16वीं सदी की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे गणपति भट्ट। मूर्ति बनाते थे, लेकिन दिल और आत्मा से भगवान गणेश के भक्त। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं। पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करते करते आखिर में वो पहुंचे ओडिशा के पुरी। लेकिन पुरी पहुंचते ही उनका मन उदास हो गया। वे उदास थे क्योंकि वहां उन्हें कहीं भी गणेश जी का मंदिर नहीं मिला। जिसका दर्शन करने वो निकले थे, वही वहां नहीं थे। मन भारी हो गया और वे भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए बिना ही लौटने लगे। तब वापसी के रास्ते में उन्हें मिला एक नौजवान ब्राह्मण। उसने पूछा, इतने उदास क्यों हो? भट्ट जी बोले, गणेश जी के दर्शन करने आया था, पर यहाँ तो उनका मंदिर ही नहीं है। अब मैं खुद उनकी मूर्ति बनाऊंगा। ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तो फिर देर किस बात की? भट्ट जी मूर्ति बनाने लगे, लेकिन जो भी बनाते कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी आंखें बहुत बड़ी, कभी गोल, कभी हाथ में बांसुरी आ जाती। वो परेशान हो गए। तब ब्राह्मण ने सलाह दी, मन से ध्यान लगाओ, जो रूप दिखे वही बनाओ। भट्ट जी ने ध्यान लगाया और क्या देखा? एक बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर एक गणेश जैसा रूप बांसुरी बजा रहा है, फिर 2 विशाल आंखें उन्हें घूर रही हैं और अंत में उन्हें दिखा भगवान जगन्नाथ का रूप। अब वो और उलझ गए। अपनी इस परेशानी को लेकर जब वो ब्राह्मण से मिले, तब उन्होंने पूछा, क्या आपने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि वहां गणेश जी नहीं हैं। तब ब्राह्मण बोले, एक बार जाकर देखो, शायद वहीं तुम्हारे गणेश जी छिपे हों। ब्राह्मण की सलाह पर गणपति भट्ट मंदिर की ओर चल दिए। उस दिन अनासर विधि चल रही थी, यानी स्नान के बाद भगवान विश्राम कर रहे थे। लेकिन भगवान के चेहरे पर बंधा कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे किसी हाथी की सूंड हो। ये सब देखकर गणपति भट्ट ठिठक गए, फिर मुस्कुराए और जोर से बोले, मेरे गणेश जी तो यही हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में श्रद्धा थी, और जब वो मुड़े उस ब्राह्मण को धन्यवाद कहने के लिए, तो पीछे कोई नहीं था। कहते हैं वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो अपने भक्त का भ्रम मिटाने आए थे। गणपति भट्ट की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर रूप में नहीं, भाव में बसते हैं। भगवान एक होते हैं, उनके नाम और आकार अनेक हो सकते हैं, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाने आ जाते हैं। इसलिए जब भी पुरी में भगवान जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं, वो सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भक्त की पुकार पर
दिया गया ईश्वरीय उत्तर होता है।